हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं मैं। सबसे पहली चीज़ मैं बता देता हूं आपको, कोई भी मोटिवेशन इस दुनिया में काम नहीं करता है जब तक आप खुद काम नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ, आपको मैं कितना भी मोटिवेशन दे दूं, आप कहीं से भी कितना सारा भी मोटिवेशन ले आए, जब तक आपके मन से नहीं चाहोगे आप खुद कि मैं भी कुछ काम करूँ, तब तक वो मोटिवेशन कुछ भी काम का नहीं है। वो गार्बेज की तरह डस्टबिन में उसको डाल के रखो, कोई मतलब नहीं है। जब तक आपके खुद के अंदर से डेडिकेशन नहीं आएगा कि मुझे कोई एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, मुझे एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे कोई एग्जाम क्रैक करना है, मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने, वो खुद से नहीं है आपके, तब तक वो मोटिवेशन किसी काम का नहीं रहेगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो सारी चीज़ें कि कैसे आप बहुत कम समय में, बहुत ही कम समय आपके पास बचा है एग्जाम में, तो उस बहुत कम समय में आप अपना सिलेबस स्कोर करके 90+ स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो में 3-4 चीज़ें बताऊंगा, थोड़ी सी हार्ड है, आपके पास डेडिकेशन नहीं है, आप नहीं कर सकते हार्ड वाली चीज़ें, तो आप वीडियो अभी क्लोज करके अपना जो भी आप काम कर रहे थे वो कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हो कि नहीं मुझे तो करना है, तो लास्ट के 15-20 दिन के लिए एक टॉनिक है जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जिससे आप अपना स्कोर मैक्सिमम कर सकते हैं। कम समय में सबसे ज़्यादा स्कोर आप कैसे कर सकते हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ मेरी। कॉलेज में क्या होता था, मैं पढ़ाई के अलावा सारे काम करता था। मतलब हम साइड बाय साइड NGO चलाते थे, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे, कुछ क्लब ज्वाइन कर रखे थे। तो एग्ज़ाम टाइम में मतलब सिलेबस की प्रिपरेशन कुछ नहीं होती थी, लास्ट के 1 या 2 दिन में हमने पूरा प्रिपरेशन करना होता था। तो उस मेथड को मैं यहाँ अप्लाई करके आपको बता रहा हूँ कि अब डिस्कशन को शुरू करते हैं। उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे अब, जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर पाओगे। जैसे कुछ चीज़ें मैं आपसे डिमांड करूँगा। पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई उस टाइम भी, कि आप कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई करो। ये 8-10 का रूल ये है, पर डे आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ये सबसे डिमांडिंग चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो फ्रेंड, ऐसा नहीं होने वाला है कि आप 15-20 दिन में 90% सिलेबस भी कवर करो और आप उसमें पढ़ाई भी 2-3 घंटे करो। दोनों एक साथ कंडीशन पॉसिबल नहीं है। आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा डेडिकेशन आपको दिखानी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेबस कवर होगा। बाकी चीज़ें बाद में आएगी, जब आप 8 से 10 घंटे देने लग जाओगे, तब जाके आगे वाली जो चीज़ें मैं बताऊंगा आपको वो यूज़फुल होने वाली है। अपना पढ़ाई का इन्वायरमेंट आपको सेट करना पड़ेगा। एटलीस्ट 15-20 दिन के लिए आप थोड़ा सा क्लोज आइसोलेशन में आपको रहना पड़ेगा। कम से कम टीवी, कम से कम फैमिली टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा। ये चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। देखो, हर चीज़ जो भी आप अचीव करने वाले हो, थोड़ी थोड़ी सेक्रीफाइस हर पॉइंट पे मांगेगा। थोड़ा बहुत फैमिली टाइम आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, थोड़ा आपका खुद का एंटरटेनमेंट टाइम भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मोबाइल को कम यूज़ करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें, तब जाके 8 से 10 घंटे आप पढ़ाई कर पाओगे। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो रूल है जो आपको हेल्प करने वाला है आपके प्रिपरेशन में, वो है 80-20 रूल्स। ये 80-20 रूल्स आपको पता है, कई ने सुना भी होगा। ये कहता है कि 20% सिलेबस में से 80% आप स्कोर कर सकते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। मतलब आप 100 चीज़ें पढ़ के जाओगे, उसमें से सिर्फ जो 20 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसमें से आपका 80% स्कोर आता है। मतलब 20% पढ़ाई करके आप 80% आप स्कोर कर सकते हैं। जब आप 20% पढ़ के 80% स्कोर कर सकते हैं, तो हम उसी 20% पे टारगेट करेंगे ना, जो 80% हमें ला के दे सकता है। और ये ट्रूथ है, आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, हर चैप्टर से हर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और ये आपको मानना पड़ेगा। आप स्कूल में हो, आप कॉलेज में हो, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कॉलेज टाइम में हम क्या करते थे, पहले टीचर से पूछ लिए कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। टीचर खुद नहीं बताता था, लेकिन बाद में बातों बातों में पता चल गया कि ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरा तो हमेशा एक ही टारगेट रहता था, इंपॉर्टेंट को लिख लिया अच्छे से और उनको अच्छे से पढ़ के या रट के चले गए, ऐसे मान लो। तो 20% जो है वही आपको 80% स्कोर दिलाने वाला है। तो इसमें क्या करना है आपको अपना सिलेबस उठाना है। एग्जाम, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसका सिलेबस उठाना है। उसका एक प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो या 1-2 पेपर उठा के आप आइडेंटिफाई कर लो हर टॉपिक में से किस में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे कोई टॉपिक है, मान लो एक बुक है तुम्हारी, उसमें से 10 चैप्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब 10 के 10 चैप्टर का इंटू 10 करके 100 तो बनेगा नहीं। किसी चैप्टर में से 20 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, किसी में सिर्फ 5 का आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो 20 नंबर वाले हैं वो तुम्हारे हिट लिस्ट में होने चाहिए इन दिनों में, अगर आपको 15 से 20 दिन में 90% स्कोर करना है। तो वो जो चैप्टर जो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, वो चैप्टर जो वेटेज रखते हैं, वो तो आपकी हिट लिस्ट में होने चाहिए। मतलब उनको तो करके ही जाना है, उनमें तो कोई भी एक्सक्यूज आपको नहीं करना है। और जो 5 नंबर वाले हैं वो आपको लीस्ट प्रायोरिटी में डाल देना है। वो तो ऐसे हैं कि बम बम बोले करके आपको
अटेम्प्ट करके आना है, लेकिन जो बहुत अच्छा स्कोर आपको देने वाले हैं वो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, उनको अभी इस टाइम पे हिट लिस्ट में डाल के आपको पढ़ाई करना है। अब देखो तीसरी चीज़ जो आती है सिलेबस कवर करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था, ये सेकंड था। अब देखो और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, और वो ये है कि आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इस सेंस में नहीं कि आपको कॉन्फिडेंस रखना है, आपको कॉन्फिडेंस को ट्विक करना है। ट्विक किस सेंस में, देखो आपको पता है कि आपने 20% की पढ़ाई करी है, आप उस 20% से 80% स्कोर करने वाले हो। आपको पता है 20 से 80 आ गए तो मान लो कि आपने 50% सिलेबस कर लिया, तो उससे तो 90 आएगा या नहीं आएगा, आएगा। आपको ये पता है, लेकिन आपको इस चीज़ को जो माइंड है ना, कि आपका माइंड को पता है कि मैंने 20% सिलेबस ही किया है, लेकिन इस चीज़ को हावी नहीं होने देना है आप पे। इससे मेरा मतलब है, इससे आपको ये नहीं लगना चाहिए कि एग्जाम हॉल में आप जा रहे हो फिर ऐसे रहे यार मैंने तो 20% की पढ़ाई करी है, मेरे तो एग्जाम डेफिनेटली ख़राब होने वाला है। वो चीज़ को आपको अपने आप पे हावी नहीं होने देना है। आपका रहना चाहिए कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस सेंस में कि 20% जो मैंने पढ़ा है या 30% मैंने पढ़ा है, 50% मैंने पढ़ा है, वही पेपर है, वो उसी में से पेपर आने वाला है, और उसी में से जो आएगा उसको मैं लिख के जाऊंगा। अगर आप पे ये चीज़ हावी हो गई, यार मैंने तो 20% ही पढ़ा है, ये तो पेपर में आएगा नहीं, इसमें से तो कुछ आएगा नहीं, और जो मैंने नहीं पढ़ा उसमें से आ गया, तो जो तुम्हें आता था ना वो भी गलत करके आने वाले हो। और यही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। कॉन्फिडेंस, बहुत सारी वेराइटी ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। एक तो ऐसा कॉन्फिडेंस कि यस आई कैन डू इट, मैं एग्जाम क्रैक कर लूँगा, और एक ऐसा वाला कॉन्फिडेंस कि मेरे को आता कम है लेकिन मैंने अपने आप को पागल बना रखा है कि मुझे आता सब कुछ है, और जो भी एग्ज़ाम में नहीं आता है मुझे उसको मैं इमीडिएटली स्किप करके जो मुझे आता है उसे बहुत ही अच्छे से लिख के आऊँगा, ये चीज़ है। और चौथी चीज़ जो इंपॉर्टेंट हो जाती है आपको जब कम सिलेबस आप करते हो, तो उसमें आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वो क्या होता है, देखो मैं बताऊँ, आपने 50% सिलेबस पढ़ा है, ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे, उसमें से 50% सिलेबस में से आपको 70-80%, जैसे आपने इंपॉर्टेंट 50% पढ़ा है तो 70 से 80% का पेपर आपको मिलेगा। अब देखो सबसे जो परेशान करने वाली चीज़ होगी, 70% आपको आता है लेकिन 30% आपको नहीं आता। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो 30% वाले क्वेश्चन तो ऐसे लगेंगे आपको कि आपने कुछ पढ़ाई नहीं करी, तो वो आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट करेंगे। अब जो प्रीवियस ईयर पेपर, वैसे तो आपने अच्छे से तैयारी करी है तो सारा प्रीवियस ईयर पेपर करना होता है आपको, लेकिन आपने तो पढ़ाई कम करी है, लास्ट के 1 महीने में अच्छा सिलेबस आपको करके जाना है, तो आपको क्या करना है, जो 70% आपने पढ़ा है उसी के प्रीवियस ईयर आपको लगाना है। तो जब ये चारों चीज़ें आप लेके चलोगे तो आपको पता है कि आपको पेपर लिखना है, आपकी इन्फॉर्मेशन आपके पास 70% है, आपको पेपर लिखना है। तो पेपर जब लिखोगे तो 70% इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपको बस पेपर में बाकी 30% को हावी कर देगा। कोई भी क्वेश्चन आता है उसका इंट्रोडक्शन आपको लिखना होता है, उसका फिर उसके बाद बीच का पैरा और उसके बाद कंक्लूजन लिखना होता है। जब आपके पास 70% इन्फॉर्मेशन है, जब आपके पास 50% इन्फॉर्मेशन है, आपने 80-20 रूल फॉलो कर लिया, 20% ऐसे टॉपिक आपने पढ़ लिए जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिससे 80% स्कोर किया जा सकता है, तो फिर बचा ही क्या है? फिर तो आपने 70% ही अगर पढ़ लिया तो फिर बचा ही कुछ नहीं है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट, आपको 20 से 80 का रेशियो आपको मेंटेन करके चलना है। 20% वो सिलेबस की पढ़ाई करनी है जिससे 80% स्कोर किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, तभी आप जो लास्ट के 15-20 दिन बचे हैं उसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। ऐसा नहीं है अब 20-80 मतलब थोड़ा सा टाइम बचा है, 15-20 दिन का टाइम बचा है, और फिर भी ऐसा चैप्टर पढ़ रहे हो जिनमें से क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते, फिर पढ़ने में तो आपको लगेगा कि यार बहुत दिन पढ़ लिया मैंने, 15-20 दिन पढ़ाई कर ली, और होगा क्या, वैसे क्वेश्चन पढ़ के चले जाओगे जो एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।